गुरुदेव को का स्वागत करने के लिए कुछ व्यक्तियों को आमंत्रित करता हूँ। जैसे कि पहले दिन 26 अक्टूबर को जो हमारी शोभा यात्रा थी, उसमें हमारे बहुत से मंदिरों वालों ने सहयोग दिया था और जो अधिकारी उस दिन यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत किया। उस कड़ी में रहे हुए मेरे प्रिय भाई मनमोहन सूद जी, जो 15 सेक्टर मंदिर के महामंत्री हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आकर परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसके बाद हमारी इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन की जो शाखा लाहौरा खुटा, वहां से श्री राम गोपाल जी आए हुए हैं। हमारे इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन के अपना अधिकारी हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भी आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। चंडीगढ़ की शाखा के उपाध्यक्ष श्री राज मल्होत्रा जी, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आए और परम आराध्य गुरुदेव का फूल मालाएं पहना करके स्वागत करें। श्री राम गोपाल जी ने गुरुदेव का स्वागत किया। श्री राज मल्होत्रा जी, जो हमारी चंडीगढ़ शाखा के उपाध्यक्ष हैं और इनके पास पूरा इस कार्यक्रम की जो भोजन की व्यवस्था है सब इनके पास है और अति सुंदर है। अब मैं परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें। परम पूज्य गुरुदेव। अद्वैत परमानंदात्मा ये परब्रह्म भूर्भुवस्व तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वादिदेव सवितुर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्मयासु। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चयः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्यातमथावकाशम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना है। आचार परमो धर्म। धर्म का जो श्रेष्ठतम स्वरूप है वह मनुष्य का आचरण है।
विचार बहुत सुंदर हो, भाव भी बहुत उत्तम हो, यदि वह उसे व्यवहार में उतार न सके, व्यवहार में न ला सके, आचरण में प्रतिष्ठित न कर सके, तो उन विचारों और भावों का वही परिणाम होता है जैसे सेमल के फूल का। आप लोगों ने सेमल का फूल देखा होगा, बहुत सुंदर फूल लगता है, उसमें लाल रंग का। उसके सुंदर फूल को देख करके तोते आकर उस पर बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि जब इसमें फल लगेगा, पकेगा तो हम उसे खाएंगे, लेकिन उसमें फल लगता ही नहीं कभी। और जब तोते उस पर चोंच मारते हैं तो उसमें से रुई ऐसा पदार्थ निकल आता है और वो निराश होकर चले जाते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में यदि आचार की प्रतिष्ठा नहीं है तो उसका समग्र जीवन उत्तम विचार, उत्तम भाव रखते हुए भी निरर्थक ही सिद्ध होता है। जब तक विचार और भाव क्रिया में परिणत नहीं होते, तब तक उन विचारों और भावों की महत्ता केवल वाणी विलास तक रह जाती है। आज गुरु शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि में लिखा, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशल। किसी ने संस्कृत व्याकरण पढ़ करके वैखरी वाणी से अपने शास्त्रों को अध्ययन करके और उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या लक्ष्यदार की, और उसकी व्याख्या को सुनकर लोगों ने मुग्ध होकर के उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन यदि उस व्याख्या के अनुसार उसका स्वयं का जीवन नहीं है तो अपने उस शास्त्र व्याख्यान से वही दुष्यम विदुषाम ये तो भुक्ते न तो मुक्ते, वह भोग सामग्री तो इकट्ठा कर लेगा लेकिन अपना उद्धार नहीं कर पाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय, जीवन की पूर्णता विचार, भाव और क्रिया, इन तीनों की एकता में निहित है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा, मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मणि एकम महात्मा। महात्मा वह है जिसका मन, वचन और कर्म एक है, जैसा सोचता है वैसा करता है, वैसा करता है। और मनस अन्यत, वचस अन्यत, कर्मणि अन्यत दुरात्मा। सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ये महात्मा के लक्षण नहीं। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि मनुष्य अपने ज्ञान और भाव को अपनी क्रिया में उतारे। हमारे यहाँ दार्शनिक दृष्टि से हम बहुत उन्नत है, बहुत, जिसकी बराबरी दुनिया की कोई दार्शनिक विचारधारा नहीं कर सकती। और बातचीत में भी हम बड़े कुशल हैं।
लेकिन हमारा व्यवहार इतना निकृष्ट है, इतना गिरा हुआ है, इतना स्वार्थ में है, जिसको देखते हुए ये बात कोई कह नहीं सकता कि जिसके पास वेद ऐसा ग्रंथ हो, उपनिषद ऐसे रहस्यमयी विद्या हो, गीता ऐसा, रामायण ऐसा आदर्श हो, गीता ऐसी पवित्र विचारधारा वाली विश्व मानवता को प्रतिष्ठित करने वाली निधि हो, उस हिंदू समाज का इतना गिरा हुआ जीवन होगा, स्वार्थ में जीवन होगा, अज्ञानपूर्ण जीवन होगा, अंधविश्वास का विभाजन बन जाएगा, कल्पना नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हमारा यथार्थ है, इसे हमें स्वीकार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। और इस यथार्थ का हमें दुख भी। मेरे एक साथी संत कहा करते थे कि जब मोर नाचता है और सर घुमाकर अपने पंखों की तरफ देखता है तो आनंद में मग्न हो जाता है, लेकिन जब वो नीचे सर करके अपने पांव पर दृष्टि करता है तो रो देता है, उसके आंसू गिर जाते हैं। यही हालत हम लोग। सही मायने में यदि गीता का वह तत्व ज्ञान हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हुआ होता तो 900 वर्ष तक हम विधर्मियों के द्वारा पांव तले कुचले न जाए। लेकिन ये सत्य है कि हम 900 वर्ष तक घोर यातनाएं सही है, हमारे मानचित्र ढहा दिए गए, मिट्टी में मिला दिए गए, हमारी अस्मिता को खंड खंड करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, और फिर भी हम अपनी निर्बलता को, कायरता को सहिष्णुता का नाम दे करके अपने आप को धीरज बढ़ाते रहे। लेकिन याद रखो, मैंने अपने एक संदेश में कहा है कि निर्बल की क्षमाशीलता भी कायरता ही कहलाती है। बलवान व्यक्ति यदि किसी को क्षमा करे तो महान बन जाता है, और निर्बल व्यक्ति कहे कि मैं तो तुम्हें अब क्षमा कर रहा हूं, तो क्षमा नहीं है, उसकी कायरता का, वह कायरता का प्रतीक है। और हमने यही किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग गीता के उस अमर संदेश को यथार्थ दृष्टि से देखने, समझने की कोशिश करें। गीता का प्रारंभ विषाद योग से होता है, और मनुष्य प्रायः विषादग्रस्त होता ही है, कोई नई बात नहीं है। विषाद योग की चिकित्सा भगवान ने मनोविज्ञान की दृष्टि से सांख्य और योग का उपदेश देकर के किया। विषाद स्वयं में एक रोग है, मानसिक रोग, और आजकल के वैज्ञानिक उसके लिए कह रहे हैं कि जितने खतरनाक रोग हैं, इन समस्त रोगों का मूल कारण विषाद है। विषाद को आजकल के अंग्रेजी भाषा में जान कहते हैं डिप्रेशन। वही डिप्रेशन जो है वो समस्त रोगों का मूल आधार है, जो भयंकर रोग है, कैंसर ऐसे। इसके ऊपर अमेरिका के अनुसंधानकर्ता विद्वानों को जो लेख है उसको आप पढ़िए।
उन्होंने घोषणा की है कि डिप्रेशन जो है स्वयं में अनेक प्रकार के रोगों का मूल आधार है। और डिजेक्शन, डिप्रेशन, विषाद, इससे ग्रसित हुआ व्यक्ति यदि उसको समय पर कोई चिकित्सक न मिला तो वह आत्महत्या तक कर लेता है। ये तो हम लोग जानते हैं। और यदि समय पर चिकित्सक मिल जाए तो हो सकता है उसका कल्याण हो जाए। इसी प्रकार से अर्जुन जब विषादग्रस्त होता है तो सौभाग्य से उसके एक महान चिकित्सक मानसिक रोगों का, मनोविज्ञान का महान ज्ञाता, थोड़ी देर के लिए आप भगवान कृष्ण को ईश्वर न मानिए, योगेश्वर मान लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं उसमें। वह योगेश्वर उसके सौभाग्य से उसके पास था और जब उसने अपने हृदय की व्यथा उसको सुनाई वो समझ गया कि ये रोगग्रस्त हो गया है। रोगग्रस्त कौन सा रोग है? ये मानसिक रोग है। मानसिक नहीं, बौद्धिक रोग। रोग के 3 स्वरूप हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, बौद्धिक रोग। क्योंकि मनुष्य की आत्मा 3 शरीरों में रहती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो कारण शरीर में बौद्धिक रोग होता है, सूक्ष्म शरीर में मानसिक रोग होता है, स्थूल शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। आप जानते हो अर्जुन किस प्रकार के रोग से ग्रसित हो गया था? बौद्धिक रोग। उसको बौद्धिक रोग कहते हैं क्योंकि मोह जो है वो मानसिक रोग नहीं है, वो बौद्धिक रोग है। वो हमारे चित्ते यानी बुद्धि का विपरीत दिशा में सोचना प्रारंभ कर देना, ये बौद्धिक रोग। और जब बुद्धि विपरीत दिशा में सोचना प्रारंभ कर देती है तो मन विपरीत दिशा में दौड़ना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। वेद में ही समझाया गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि। ये आत्मा जो आपका है वो तो रथी है, स्वामी है। कहां पर? शरीरम रथमेव। ये आपके शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ आपकी आत्मा रथी है। और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और इस रथ को संचालित करने वाली आपकी बुद्धि जो है वो सारथी है। और मन प्रज्ञा में, और मन जो है वो उसकी लगाम है, लगाम। वो लगाम बुद्धि के हाथ में है और लगाम का अगला भाग जो है वो इंद्रियाणी है अन्याहु, वो इंद्रिय रूपी घोड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। और विषयांस्तेषु गोचरा, और उन इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलने के लिए ये सारे जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, यही रास्ते दिखाई देते। और आत्मबुद्धि मनोयुक्तो भोक्तव्याहुर मनुष्य। और वेद में बात समझाई गई कि बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में मन रूपी लगाम है और लगाम का अगला भाग इंद्रिय रूपी घोड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बुद्धि जिधर इशारा करती है लगाम को, उधर घोड़े चल देते हैं। वेद में बात समझाया गया, विज्ञान सारथी रेस्तु मन प्रज्ञावान नर। कहा विज्ञान जिसका सारथी है, बुद्धि विज्ञानमयी हो गई। विज्ञान जिसका सारथी है और मन जिसका लगाम है, जिसके कंट्रोल में है, ऐसा व्यक्ति स तत्परम अवाप्नोति, वह व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। किस परम पद को? यस्मात् भूयो न जाए, जहां से उसे पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, उस पद को प्राप्त करता है। और स अध्वानम परमम आप तद विष्णु परमम पदम, वह उस महान
मार्ग से चल करके विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से नच पुनरावर्तते नच पुनरावर्त। ऐसा कौन व्यक्ति करता है? जिसका सारथी विज्ञान, विज्ञान वही बुद्धि। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि आपके जीवन के उत्थान पतन की सारी कहानी आपके साथ जुड़ी हुई है और आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहें तो इसको ऊपर ले जाएं, आप चाहें तो इसको डुबो दे। यदि अर्जुन के बगल में भगवान न होते तो अर्जुन का जीवन किस दिशा में जाता? कल्पना कर लीजिए जरा। उस विषाद से मुक्त करने के लिए भगवान ने कौन सा औषध प्रयोग किया? वो मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट दिया। और वो वैज्ञानिक ट्रीटमेंट किस रूप में दिया? सांख्य और योग के रूप में। लेकिन अर्जुन कहता है कि आपने मेरी बुद्धि को तो भ्रम में डाल दिया। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की पूरी व्याख्या कर दी, क्योंकि कर्म छोड़ करके भीख मांगता हुआ जीवन निर्वाह करने की भावना से भावित होकर के अर्जुन धनुष और बाण को फेंक दिया था। यह निश्चय किया था, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके, मेरे लिए इस संसार में भीख मांग कर खाना श्रेष्ठ है। इसलिए न कांक्षे विजयम कृष्ण न जराजम सुखानि च, हमें विजय नहीं चाहिए, हमें राज नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। ऐसी घोषणा कर भगवान ने देखा ये सामान्य मनुष्य की स्थिति है। एक बात और मैं बताऊं, मेरा भाष्य आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, यथार्थ अर्जुन की ये स्थिति नहीं थी। अर्जुन तो साक्षात नर का अवतार है। महाभारत में नर और नारायण की महिमा का वर्णन है। नारायण के अवतार भगवान कृष्ण है और नर का अवतार अर्जुन है। अर्जुन तो महान तत्वज्ञ है, लेकिन भगवान ने अपनी उस दिव्य माया, दैवी माया, जिसके लिए उन्होंने बताया है दैवी माया गुणमयी, ये मेरी गुणमयी माया जो है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो उस अपनी माया को प्रेरित करके भगवान ने मानव मात्र को उपदेश देने के लिए अर्जुन को उस अवस्था में पहुंचा दिया, माध्यम बनाया। और अर्जुन भगवान के कर्म विज्ञान का उपदेश सुना। कर्म विज्ञान अपने आप में एक बड़ा ही श्रेष्ठ और अनुपम मार्ग है। उसी प्रसंग में भगवान ने कहा चौथे अध्याय में, ये जो कर्म विज्ञान का मार्ग मैंने तुम्हें बताया है, ये नया नहीं है। ये तो सृष्टि के आदि में मैंने विश्वान को दिया था। विस्तार के साथ भगवान व्यासदेव ने उसे लिखा कि सृष्टि के आदि में इसे ब्रह्मा को दिया, हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भ ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अपने दौहित्र आदित्य को दिया, आदित्य से आगे उनकी संतानों को मिला। इसका विस्तार से मैंने लिखा है। उस दिव्य ज्ञान को भगवान ने कहा कि मैं आज तुम्हें पुनः दे रहा हूं, क्योंकि वो लुप्त प्राय हो गया है। एक बात यहाँ पर और मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। जिस समय भगवान ये बात कह रहे हैं, उस समय व्यासदेव मौजूद है और उनके शिष्य जैमिनी भी हैं। उस समय जैमिनी ने पूर्व मीमांसा ग्रंथ लिखा और व्यासदेव ने उत्तर मीमांसा ग्रंथ लिखा। उत्तर मीमांसा ग्रंथ जो है वो निवृत्ति मार्गी है, पूर्व मीमांसा ग्रंथ जो है वो प्रवृत्ति मार्गी है। पूर्व मीमांसा ग्रंथ का लक्ष्य है यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति। उत्तर मीमांसा ग्रंथ का लक्ष्य है सर्व त्याग करके भिक्षु बन करके मोक्ष की प्राप्ति। ये दोनों महापुरुषों ने दो ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित किया।
और इसे वेदांत का सिद्धांत बताया।